हेलो बच्चों, गद्य खंड का पाठ 1 के प्रश्नोत्तर लिखने के बाद 20 पेज छोड़कर काव्य खंड में पाठ 1 के प्रश्नोत्तर लिखने हैं, जो मैं लिखवा रही हूँ। मान सरोवर सरोवर जल हंसा केल कराए, मुक्ता पर मुक्ता चुगे अबुड़ अनंत न जाए। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज की कबीर द्वारा रचित साखियों से लिया गया। इस साखी में कबीरदास सांसारिक विषयों से मुक्त व्यक्ति के बारे में दर्शाते हुए कहते हैं कि व्याख्या, जब सुषुम्ना मार्ग से पहुंचकर शून्य शिखर पर स्थित अमृत से पूर्ण भरी हुए कुंड में केल कर रहा है और आनंद रूपी मोती स्वतंत्र रूप से छूटकर जी भरकर चुग रहा है, इस सुख को छोड़कर अन्यत्र नहीं जा सकता। कहने का तात्पर्य है कि जब आत्मा सांसारिक जटिलताओं से छूटकर परम तत्व के ध्यान में लीन हो जाता, तब मनुष्य को उस आनंद के अलावा अन्य किसी वस्तु की इच्छा नहीं रह जाती। प्रेमी ढूंढत मैं फिर प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विषय अमृत हुए। प्रसंग कि मैं संसार में प्रेमी की तलाश करता फिर रहा हूँ, किंतु मुझे कोई सच्चा प्रेमी प्रेम करने वाला नहीं मिलता। कबीर को पूरा विश्वास है कि जब प्रेम करने वाले से उसके प्रेमी का मिलान होगा तो सारा विश्व अमृत बदल जाएगा। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डाल, स्वान रूप संसार है भूख अंधे झकमार। प्रसंग पहले जैसा। व्याख्या है, मनुष्य तुम ज्ञान के हाथी पर चढ़ना, लेकिन सहज का दुलीचा डालकर, क्योंकि यह संसार कुत्ते के समान है जो अवसर पाकर अनायास भौंकता रहता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि किसी को ज्ञान है अथवा कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहे तो उसे अहंकार का त्याग कर ही इस दिशा में बढ़ना चाहिए। अगला, पकापकी के कारण सब जग रहा भुला, निरपक होए के हर वजह सोई संत सुजान। प्रसंग पूर्वत। व्याख्या, सारा संसार पक्ष व्यक्ति के झमेले में पड़कर विभ्रमित हो गया है, व्यक्ति अपने वास्तविक जीवन लक्ष्य से भटक गया। कबीर कहते हैं कि ऐसी भ्रम की स्थिति में जो किसी का पक्ष न लेकर, किसी की बात न आकर अर्थात निष्पक्ष भाव से एक ईश्वर को भजता है, उसी ईश्वर के पक्ष में रहता है। अगला, हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदा कहे, कबीर सो जीवता जो दो के निकट न जाए। प्रसंग पहले जैसा। व्याख्या, हिंदू लोग परम तत्व के लिए राम राम रटते और मुसलमान परम तत्व को खुदा में सीमित करके नष्ट हो गए। कबीर कहते हैं कि वास्तव में वही जीता है जो राम और खुदा के भेद में कभी नहीं पड़ता, जो इन दोनों में व्याप्त अद्वैत तत्व को देखता है। जीवन की सार्थकता इस भेद बुद्धि से ऊपर उठता है। अगला, काबा फिर काशी भया, राम है भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जी। प्रसंग पहले जैसा। व्याख्या, संप्रदाय के आग्रहों को छोड़कर मध्यम मार्ग को अपनाने पर काबा काशी हो जाता है और रहीम राम रहीम बन जाता। संप्रदायों को रूढ़ियां समाप्त हो जाती हैं, भेदों का मोटा आटा अभेद का मैदा बन जाता है। कबीर तो इस अभेद रूपी मैदे के भोजन कर स्थूल भेदों के चक्कर में मत पड़। अगला, ऊंचे कुल का जन्मिया जो करनी ऊंची न हो, सुवर्ण कलश सुरा भरत साधु निंदा सो। प्रसंग पहले जैसा। व्याख्या, यदि मनुष्य के कार्य ऊंचे नहीं हैं तो ऊंचे कुल में केवल जन्म लेने मात्र से वह श्रेष्ठ नहीं हो सकता। जैसे शराब सोने के पात्र में भी हो तो साधु सज्जन निंदा ही करते, ठीक वैसे ही कुल की श्रेष्ठता का गर्व करने वाला यदि नीचे दर्जे का कार्य करता है तो समाज में उसकी निंदा ही होती है। वहाँ कुल की श्रेष्ठता का कोई महत्व नहीं रह जाता। पद, मोह को कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी हो तो तुरंत मिले परवर की तलाश में। कहे कबीर सुनो वही साधो सब श्वासों की श्वास में। प्रसंग प्रस्तुत शब्द हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत संकलित कबीर के शब्दों से उद्धृत है। यह शब्द के माध्यम से कबीर यह संदेश देना चाहते कि ईश्वर सर्वत्र उसे किसी मंदिर मस्जिद तीर्थ स्थान या धार्मिक क्रिया के माध्यम से नहीं प्राप्त किया जा सकता है। व्याख्या, ऐ मेरी खोज में लगे हुए मनुष्य, मैं तो तुम्हारे ही पास हूँ और तुम मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो। न तो मैं मंदिर में हूँ, न मस्जिद, ना ही काबा या कैलाश में, न तो मैं किसी क्रियाकर्म में हूँ, ना ही योग और वैराग्य की साधनाओं में मेरा वास है। यदि तुम सच्चे खोजी हो तो देखो एक ही पल में तुम्हें मिल जाऊंगा, क्योंकि मैं तो सब सांसों की सांस में बसता हूँ। कबीर के कहने का अर्थ है परमात्मा मनुष्य के भीतर निवास करता है, देवालयों और कर्मकांडों में नहीं। अगला, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सर उड़ानी, माया रहे न बांधी, चित्त की दो छूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छान पर घर ऊपर, कुवत का भांडा फूटा, जो जुगत कर संतो बांधो, निर्चु चुबह चपाड़ी, कूड़ कपट काया का निक्स्या, हर की गति जब जानी, आंधी पाचे जो जल बूटा, प्रेमर भीना, कह कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तमखीना। प्रसंग पहले जैसा। व्याख्या, है संतो जब ज्ञान की आंधी आई तो भ्रम की टाटी उड़ गई, वह टाटी माया की रस्सी से ही बंधी थी, वह रस्सी भी छिन्न भिन्न हो गई। छप्पर को रोकने के लिए जो खंबे लगे थे वे भी आंधी के चपेटों से ध्वस्त हो गए। ये खंबे चित्त की दो अवस्थाओं विषयासक्ति और बाह्य आचार के थे। ज्ञान रूपी आंधी के चपेटे से वे सब नष्ट हो गए। उस तृष्णा रूपी छप्पर का मुख्य आधार मोह रूपी बड़ेर भी भंग हो गया, टूट गया। फलस्वरूप वह छप्पर धाराशायी हो गया, अर्थात तृष्णा विनष्ट हो गई। छप्पर के गिरने पर, तृष्णा के नष्ट होने पर कुमत रूपी बर्तन भी टूट गया। सामर्थ्य आंधी के बाद वर्षा
होती है। ज्ञान की आंधी के बाद प्रेम भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई। इस प्रेम भक्ति की वर्षा से प्रभु का भक्त रस से नहा गया। कबीर कहते ज्ञान सूर्य के उदय होने पर उसके मन में दिव्य प्रकाश छा गया और उसके अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया। प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, नीचे लिखे काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। काव्यांश। प्रेमी ढूंढत में पूर्व प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सभ्य समृत हो। हस्ती चढ़ी है ज्ञान की सहज दुली चढ़ा, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमार। काखंड। कबीर दास जी अपने को कैसा बता रहे तथा किसे ढूंढ रहे? कबीर अपने को प्रेमी बता रहे तथा प्रेमी व्यक्ति को ढूंढ रहे। काखंड। कबीर को स्वयं पर कैसा विश्वास है? उत्तर, कबीर को यह पूरा विश्वास है प्रेम करने वाले से उसके प्रेमी का मिलन होगा तो सारा विश्व अमृत में बदल जाएगा। यह संसार कैसा है? यह संसार कुत्ते के समान जो अवसर पाकर अनायास भौंकता रहता है। काखंड। ज्ञान पाने के लिए मनुष्य को किसका त्याग कर देना चाहिए? उत्तर, ज्ञान पाने के लिए मनुष्य को अहंकार का त्याग कर देना चाहिए। इस पाठ के रचयिता का नाम लिखे। इस पाठ के रचयिता कबीर दास जी है। मानसरोवर से कवि का क्या आशय? योग साधना में मानसरोवर स्नान एवं कैलाशवास की चर्चा की गई। जब कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना मार्ग से ब्रह्म रंध्र में पहुंची तब शिव शक्ति का समागम होता। साधना की यह चरमावस्था ही मानसरोवर स्नान है। कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई? कवि ने सच्चे प्रेम की कसौटी बताते हुए कहा कि जब सच्चा प्रेमी अपने प्रीतम से मिलता तो उसके मन का वियोग रूपी विष मिलन सुख से उत्पन्न अमृत के रूप में बदल जाता है। अगला तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया? उत्तर, सहज समाधि या सहज ध्यान के बाद प्राप्त ज्ञान को कवि ने महत्व दिया। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? उत्तर, जो किसी भी संत संप्रदाय से निरपेक्ष होकर ईश्वर की भक्ति करता है उसे ही कबीर ने सच्चा संत माना है। अगला प्रश्न। अंतिम दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया? उत्तर, हिंदू मुसलमान में भेद करना और कुल जात की श्रेष्ठता को मानना प्रेमी संकीर्णताएं हैं। अगला क्वेश्चन। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है उसके कर्मों से? तर्क से उत्तर दीजिए। उत्तर, मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है कुल से नहीं। ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले यदि नीचे कर्म करता है तो वह है। इसके विपरीत कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसे कर्मों से पहचान मिलती है, कोई उसकी कुल जात नहीं पूछता। काव्य सौंदर्य। हस्ती चढ़ ज्ञान की मौज दुलीचा डार, स्वान रूपी है कंधे झकमार। उत्तर, कवि का ज्ञान महत्व प्रतिपादित कर रहा है। जैसे हाथी बलशाली पशु उसी प्रकार ज्ञान भी बलशाली है। ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करना सम्मान का लक्षण। सहज का विशेष अर्थ है सहज ध्यान या समाधि। ऐसे ज्ञानी की आलोचना करने वाले कुत्ते हैं जो नए और अपरिचित को देखकर भौंकने लगते हैं, उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। शब्द। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? उत्तर, मनुष्य ईश्वर को देवालयों, मस्जिदों, काबा, कैलाश, विभिन्न क्रियाकर्म और योग तथा वैराग्य में ढूंढता फिरता है। अगला क्वेश्चन। कबीर ने ईश्वर प्राप्त के लिए किन किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया? कबीर ने ईश्वर प्राप्त के लिए देवालयों में जाने, मस्जिदों में जाने, काबा और काशी की यात्रा करने, विभिन्न कर्मकांड करने और योग वैराग्य की साधना करने के विश्वास का खंडन किया है। कबीर ने ईश्वर को सब सांसों की श्वास क्यों कहा है? उत्तर, ईश्वर का निवास प्रत्येक जीवात्मा के अंदर, इसलिए कबीर ने कहा कि ईश्वर आत्मा के अर्थात सब श्वासों की श्वास में है। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की? उत्तर, जैसे आंधी आने पर सारे छप्पर पड़ जाते हैं और वर्षा आती है, वैसे ही जब ज्ञान आता है तो वह चित्त से अज्ञानता के आवरण को उड़ाकर व्यक्ति को शुद्ध और ज्ञान रास से स्नात कर देता है। अगला, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, ज्ञान की आंधी के आने पर भक्त ईश्वर के प्रेम के जल में स्नान करता है। ज्ञान रूपी अंधेरा ज्ञान रूपी सूर्य के उदित होने पर छट जाता है और भक्त अपने वास्तविक स्वरूप में परिचित हो जाता है। भाव स्पष्ट कीजिए। काखंड। चित्त की द्वैत होनी गिरानी मोह बलिंडा फूटा। खाखंड। आंधी पाचे जो जल बूटा प्रेम हर जन भीना। काखंड। चित्त की द्वैत होनी गिरानी मोह बलिंडा फूटा। उत्तर, कबीर कहते हैं कि जब भक्त को ज्ञान प्राप्त होता है तो उसके मन में स्वार्थ नष्ट हो जाता है, वह आत्मित नहीं सोचता, उसका मोह भी दूर हो जाता है। खाखंड। आंधी पाचे जो जल बूटा प्रेम हर जन भीना। कबीर कहते हैं कि जैसे आंधी तूफान के बाद पानी भर जाता है उसी पर भक्त के मन में ज्ञान की आंधी के बाद जल सर्वत्र फैल जाता है, जिसमें हर का भक्त भीग जाता है, अर्थात प्रेम में सरोवर हो जाता है। बच्चों, पाठ पूरा हुआ। प्रश्नोत्तर लिखें।